जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, इससे पहले के क्लास में हम आपको बता चुके थे, एलजेब्रा का कुछ सूत्र बताए हुए थे और कुछ ट्रिक बताए हुए थे। उस क्लास से ये आगे क्लास है। देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, या इसे a माइनस बी से क्या कर सकते हैं जी, दर्शा सकते हैं। फिर दूसरा है a प्लस बी का होल क्यूब, इसे बोलते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, या इसे a प्लस बी से क्या कर सकते हैं जी, दर्शाते हैं। फिर तीसरा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, फिर कोष्ठ में लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इसको हम आपको बता चुके थे इससे पहले की क्लास में कि इसे जगह सोल्व हम नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, हम इस समय अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा क्या हुआ जी, देखिए अगर आप सोचिए कि ठीक है हम इसे अब क्या करते हैं, बनाते हैं, इस सूत्र कैसे बनता है ये देखते हैं, तो उतना टाइम आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है 8 क्लास 9 क्लास 10th क्लास इंटर ये सब करके आए हैं इसमें पढ़ने के लिए। तो अब वो करने वाला गया, आप इसे सीधे याद कर लीजिए। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब पूछेगा कोई, तो बराबर बोलिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, या इसे a माइनस बी से क्या कर सकते हैं जी, दर्शा सकते हैं। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बताओ, तो आप बोलिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, या इसे a प्लस बी से क्या कर सकते हैं जी, दर्शा सकते हैं। फिर अगर कोई पूछ दे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बताओ, तो कोष्ठ में बोलिएगा ए प्लस बी, यानी इससे क्या बोलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या फिर क्या ए क्यू माइनस बी क्यू कोई आपसे पूछ दे, तो आप क्या बोलिएगा, कोष्ठ में बोलिएगा ए माइनस बी या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले की क्लास में हम आपको इससे पहले का सूत्र बताए हुए हैं और इससे आगे का सूत्र आपको बता दिए। हम आपको बोले थे कि अलजेब्रा का सूत्र जो है हर क्लास में जो है आपको हम दे देंगे याद करने के लिए। आप लोग याद करना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका सूत्र का बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे कुछ ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको कुछ ट्रिक बता दिए थे। जैसे आपको हम बताए थे, जैसे देखिए यहाँ पे 11 गुने 12, 11 गुने 12 ये लगातार संख्या है, तो हम आपको ये बोले थे इसमें सबसे छोटा वाला संख्या का क्या कर दीजिएगा जी, वर्ग निकाल लीजिएगा, और उसमें वर्ग निकालिए तो कितना हो जाएगा 121। इसमें 11 जोड़ देते थे तो आपका आंसर आ जाता था। फिर दूसरा हमने ये भी ट्रिक बताया था कि 11 गुने अगर 13 हो, यानी देखिए लगातार संख्या हो तो सबसे छोटी वाली संख्या को वर्ग निकाल करके उसमें जितना से वर्ग निकालेगा उतना को ऐड करके जोड़ दिया जाता था। और दूसरा ट्रिक ये आपको बताया था, जैसे 11 गुने 13 हो, यहाँ पे 13 गुने क्या हो जी 15 हो, 15 गुने क्या हो जी 17 हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में एक गैप होना चाहिए। जैसे देखिए 11 गुने 12 है, इसमें क्या चीज गैप है जी, 12 गैप है। 13 गुने 15 में क्या गैप है बताइएगा आप भी, 14 गैप है। 15 गुना 17 में क्या चीज गैप है जी, तो बताइएगा सर इसमें जो है तो 14 गैप है, नहीं इसमें जो है 16 गैप है। क्या है जी, 16 गैप है। तो इसमें कुछ भी नहीं बोले थे। ये देखिए जब गैप हो और एक गैप है, जैसे 11 गुना 13 इसमें एक गैप है, तो जब भी गैप हो यानी कुछ अंतराल हो संख्या का, तो देखिएगा इसमें 12 का स्क्वायर करके -1 कर देना था, आपका आंसर आ जाता था, ठीक है। इसमें भी है, जैसे 13 गुना 15 है तो 14 है, बीच में गैप है, यानी 14 छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ है जी। तो एक इसमें देखिए 13 और 15 में 13, देखिए यहाँ पे 13 हो गया, 14 हो गया, तब ना 15 आता है जी। तो इसमें क्या चीज छिपा हुआ है जी कि 13 15 तो 14 छिपा हुआ है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, 14 का स्क्वायर करके -1 घटा देते थे, तो इसका आंसर गुना करने पे जो आंसर आएगा वो आ जाता था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पहले की क्लास में हम क्या किए हैं जी, बता चुके हैं। ये रिवाइज करा दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये जो है हम आपके पहले की क्लास में बता चुके हैं, आप पहले की वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा से हम समझा दिए हैं। आज के क्लास में जो है देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में जो है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो कभी कभी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है। देखिएगा कभी कभी जो है x प्लस 1/x इक्वल टू
यहाँ पे कुछ दे देगा, ठीक है, कोई अंक दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या देगा जी, ए दे देगा, यानी कोई भी अंक दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो पूछेगा, बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। कभी कभी जो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है। ये जो है आपको देखिए होगा, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन दिया था बकरलवा, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया था, यहाँ तक कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है। देखिएगा x + 1/x दे करके यहाँ पे कोई अंक दे देगा, जैसे 10 देगा, 15 देगा, 16 देगा, जितना मर्जी उतना दे देगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ अंक देगा और बोलेगा x² + 1/x² कितना होगा। इस प्रकार से कभी कभी एग्जाम में क्या होता है जी, क्वेश्चन दे देता है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा ये देखते हैं। तो इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा a², ठीक है। यहाँ क्या है जी, यहाँ देखिएगा प्लस रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस क्या कर देंगे जी, -2 कर देंगे। क्या कर देंगे जी, -2 कर देंगे। देखिए तो क्या कर देते जी, जैसे a² -2 कर देते थे, तो ऐसे जब कर दीजिएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिएगा अगर मान लीजिए, चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, सूत्र हो गया। हम आपको अगर दे दें, जैसे यहाँ पे x + 1/x, चलिए बराबर में हम 3 दे देते हैं, तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ है x², अब मान लीजिए ये निकालना है, जैसे ये दे दे और बोले कि x² + 1/x² = कितना होगा, यानी इसका निकालना है। तो सबसे आसान तरीका जो है, आपको हम क्या बोला है, a है, मान लीजिए ये a मान लेते हैं, तो a² यहाँ पे क्या करना था जी, a² -2 करना था कि नहीं करना था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये 3 है, तो यहाँ पे देखिए बराबर के बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 का स्क्वायर -2 कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9 होता है। 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 की जगह पे, चलिए यहाँ पे हम 3 नहीं देते हैं, चलो हटाओ, यहाँ पे 3 नहीं, चलो यहाँ पे हम 7 दे देते हैं, 7 दे दिए। अब इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, तो क्या है, x² + 1/x² है, तो सोल्व कीजिए कि इसका क्या हो जाएगा। यही पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन करेगा कि x + 1/x = 7 है, तो x² + 1/x² कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए कितना आसान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये 7 है ना, यहाँ का 7 का क्या कर दीजिएगा जी, स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कर दिए। अब बताइए यहाँ पे कौन चिन्ह है जी, है जोड़ का चिन्ह है, यानी प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे तो माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिए। और उसके बाद 2 घटा देना है, 2 घटा देना। आपको हम बताए थे ना जी, यहाँ पे x² + 1/x² क्या बताए हैं जी, a² -2 बताए कि नहीं बताए हैं। तो मान लीजिए a के a बराबर 7 माने हैं, तो 7 का स्क्वायर -2 कर दिए। अब इसको देखिए क्या करिएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 कितना होता है जी, 7 का वर्ग 49 होता है कि नहीं होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 49 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 47 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करके आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना, हर एग्जाम में पूछता है। आप चाहे रेलवे का ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, या बिहार पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ पूछता है, उसमें हर बार ये क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए हम 7 नहीं दे करके, चलिए यहाँ पे हम 6 दे देते हैं, और यहाँ पे प्लस नहीं दे करके चलो माइनस दे देते हैं। थोड़ा सोल्व करके बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो माइनस कर दिए, तो सबसे आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना है, और बोल देगा कि x² + 1/x² कितना होगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है ना। तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्या है जी, 6 है, तो हम लिखे यहाँ पे बनाएंगे x² + 1/x² = 6 है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या चीज है, क्या बोलिएगा, तो माइनस है। तो जब माइनस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, प्लस और 2 जोड़ देंगे।
छह का वर्ग क्या होता है जी? 6 का वर्ग 36 होता है। 36 में क्या जोड़ देंगे जी? 2 जोड़ देंगे। 36 में 2 जोड़ देंगे। अब 36 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? 38 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और हम लोग बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम 11 दे देते हैं और ये सोल्व करके बताइए। जल्दी बताइए आप लोग सोल्व करके। चलिए सोल्व करके बताइए। देखिए बहुत आसान है। इतना आसान है कि कहने में क्या है। इससे अगर बनाइएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा जैसे देखो x - 1 बटा x बराबर क्या है? 11 दिया हुआ है और बोल रहा है ये कुछ नहीं करना है, बस यहाँ करिए 11 का स्क्वायर क्या है जी भाई? -12। ठीक है, जब प्लस लिख दी, हाँ 2, 11 का स्क्वायर 121, आप प्लस 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा जी? देखो तो कितना हो जाएगा? 123। सोल्व। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं अगर ये मालूम हो तब। क्या पूछ रहा है जी? x - 1 बटा x बराबर 11 पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर कितना होगा? तो n बनाएंगे कि देखिए 11 है तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 2 कर दिए और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 प्लस 2 कर दिए, 123 आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और एग्जाम में पूछ दिया तो। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए क्योंकि पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। अगर आपको आगे जाना है, निकलना है, आप चाहते हैं कि जॉब ले लें तो आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। आप नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब ट्रिक आप बेसिक नॉलेज आपको हम दे रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं हम आपको कि आपका स्पीड हो जाए। मान लीजिए आप परसेंटेज बनाइएगा, एवरेज चैप्टर पढ़िएगा, रेल पढ़िएगा या क्या पढ़िएगा जी? पर्स एवरेज हो गया, हो गया, उसमें बहुत सारा चैप्टर होता है। सिंपल इंटरेस्ट पढ़िएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उस समय ये जान लीजिएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। इस ट्रिक क्यों बताते हैं हम आपको? ट्रिक नहीं बताते, सीधा सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ा देते। अब सिंपल इंटरेस्ट बात वहां पे कहीं जाते तो बहुत ज्यादा गुना करो, ये करो, और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, ट्रिक बता दिया जाता है कि आपको वहां पे स्पीड तेज स्पीड बन जाए, जिस कारण से क्या हो, कहीं दिक्कत आपको नहीं हो। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए फिर देखते हैं। देखिए अगर एग्जाम में जैसे आपको कभी कभी 999, देखिए ये स्क्वायर कर दे, क्या कर दे जी? स्क्वायर कर दे। जैसे देखिए 4, क्या कर दे जी? स्क्वायर कर दे। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा? 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा जी? 99,999 का स्क्वायर करते हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये 99 का स्क्वायर है, हम 99 गुने अगर 99 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसे सोल्व कीजिएगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर हम इसको सोल्व जो करेंगे 99 गुने 99 करके ऐसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे सोल्व कीजिएगा तो बताइए कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे हम ये देखते हैं। इसको आसानी से हमको बता रहे हैं ना आपको, मात्र 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा दिमाग लगाइए। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर 99 का स्क्वायर है तो हम 99 गुने 99 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना है। एक बात बताइए, ये कौगो अंक है? 2 है, 2 अंक है ना, तो ये लास्ट वाला को छोड़ देना है। लास्ट वाले के बाद कौगो 9 है, एगो है, तो यहाँ पे एगो 9 लिख देंगे। ठीक है, अब एगो हेकरा के बाद कौगो अंक 9 है, एकरा जगह पे 8 लिख देंगे। 8 लिख दिए इसकी जगह पे। एकरा पहले एगो कौगो अंक है? एगो है ना, तो एक 0 लिख करके अब बैठा देंगे, आंसर आ गया। अगर मान लीजिए ऐसे ही, चलिए 3 गो, अगर मान लीजिए कि हम बोल रहे चलो ठीक है 9, ये 3 गो 9 है, फिर यहाँ पर भी हम 3 गो 9 दे दिए। चलिए इसको सोल्व करके सर बताइए।
देखिए कितना आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। एक बात बताइए, हाई लास्ट वाला के छोड़ दिया, लास्ट वाला के छोड़ला के बाद को अंक बचता, तो आप बोलिएगा सर 2 अंक है, 2 9 है कि नहीं है जी, तो यहाँ पे 2 9 क्या कर देंगे जी, लिख देंगे। हाई लास्ट वाला जो घेरनी है 9, एकरा जगह पे 8 लिख दिए, एकरा जगह पे कौन सी लिख दिया, 8 लिख देनी। अब एक बात बताइए, हई एगो हई घेरले बानी, एकरा पहले को अंक बा, तो कहिएगा सर 2 अंक है, तो या 2 जीरो बैठा के लास्ट में 1 लिख दिया, आंसर चल आ गया समझ में। कुछ भी नहीं करना, मान लीजिए चलिए हम 3 गुना 4 को देते हैं, 1 2 3 4 गुना, फिर लिख देते हैं 1 2 3 4। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, साफ देखते 20 सेकंड में सोल्व कीजिएगा। देखिए क्या है, क्या करना है जी, लास्ट वाला को छोड़ दीजिए, लास्ट वाला को यहाँ घेरा लगा दीजिए। लास्ट वाला से पहले को 9 दिखा था, तो कहिएगा 3 को 9 दिख रहा है, तो 1 2 3 को 9 लिख दिए। लास्ट वाला 9 के जगह पे क्या लिखना था जी, 8 लिख दिए। अब एकरा पहले है 9 8 लिखनी है, एकरा पहले 3 को दिखा था, तो ये 3 को 0 1 2 3 को, लास्ट में 1 लिख देंगे। देखिए कितना आसान है ये। ऐसे करके अगर आ जाए, जैसे 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर, 99,999, जितना भी 9 हो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया कर सकते हैं जी, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ट्रिक जान गए। इससे पहले तो कहा जाता है कि ट्रिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्पीड को लाता है। ठीक है, आप चले गए जैसे बिहार पुलिस को, देखिए उसमें आपको इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, एसएससी हो या रेलवे हो, क्या हो जी, रेलवे हो, तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है जी, 100 क्वेश्चन होता है। एसएससी का दीजिएगा तो 100 क्वेश्चन देगा और 60 मिनट टाइम देगा। रेलवे में रहेगा तो 100 क्वेश्चन देगा, इसमें थोड़ा 90 मिनट का टाइम दे देता है। तो मान लीजिए कि अगर एसएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट लगाइएगा, तो 60 ही क्वेश्चन बना पाइएगा, तो क्या रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट नहीं होगा। उसके लिए आपका स्पीड होना चाहिए। अब मान लीजिए अभी के डेट में देखिएगा 5G चल रहा है, सब लोग 5G चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, आप लोग 5G चला रहे हैं। तो अभी अगर आपको जॉब लेना है, आप चाह रहे हैं कि आप जॉब लेना चाह रहे हैं, तो आपको 5G के स्पीड से भागना होगा। अगर आप चाहिए कि नहीं हम 2G के स्पीड से चले, एक बार बताओ, अगर 2 किलोमीटर हमको जाना है, कोई व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे चल रहा है, देखो इतना स्लो स्लो चल रहा है, स्लो स्लो ऐसे चलेंगे तो क्या हम पहुंच पाएंगे जी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंचेंगे। अगर वही हम जो है ऐसे पूरा रफ्तार में भागे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और जो स्लो चल रहा है वो कम जाएगा। तो वही है 5G में, देखिएगा 5G नेट जब चलता है तो कोई चीज हम डाउनलोड करते हैं या कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं या जैसे नेट चलाते हैं तो जल्दी जल्दी चल जाता है। जैसे कोई भी सर्च मारे तुरंत 5G सर्च मार देता है। अब थोड़ा 2G चला के देखिए तो लगेगा कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है, अजीब सा होता है। तो वही है। तो अगर अभी आपको जॉब लेना है, चाह रहे हैं कि आप जॉब लें, ठीक है, तो क्या कैसा करना होगा, 5G के स्पीड से आप लोग को जाना होगा। तो ये ट्रिक समझ गए होंगे। हम हर क्लास में आपको 2 ट्रिक समझा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है क्लास शुरुआत की क्लास है, इसलिए 2 ट्रिक समझा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कभी 3 ट्रिक समझेंगे, कभी 4 ट्रिक समझेंगे, ऐसे ही ट्रिक की बौछार आपको होती रहेगी। हम यही कहेंगे, जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसे भी हमारे कहने से आप लोग मानिएगा नहीं, क्योंकि हमको भी पता है कि आप लोग चैटिंग तो करते ही हैं। चैटिंग सबसे बेहतर मेरा ये मानना है कि जितना देर आप देखिए, कोई भी बात अगर आप चैटिंग पे करते हैं तो 1 घंटा लगा दीजिएगा। अगर आप कोई भी बात चैटिंग से बोलिएगा तो 1 घंटा, चैट कीजिएगा तो 1 घंटा में एक ही बात वो कहने में लगेगा। सबसे बेहतर है कॉल कीजिए और बात कर लीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप हमारा बात मानिएगा, नहीं मानिएगा, ठीक है। तो वो इसलिए अगर आपको बात ही करना है, ठीक है, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज आप चैट पे कहना चाह रहे हैं, सीधा कॉल लगा करके बात कर लीजिए, ठीक है। और लोग जो है ना, ये हमको ये समझ में नहीं आता कि प्यार करते कैसे हैं। अगर रिलेटिव देखा जाए तो ये प्यार वार कुछ भी नहीं होता है। एक बात बताइए,
लोग कहते हैं कि प्यार दिल से होता है, ठीक है, लोग कहते हैं प्यार दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर एक बात बताइए, प्यार दिल से होता ना तो इतना सारा ब्यूटी पार्लर है सब बंद हो गया होता। प्यार वार दिल से नहीं होता है, सब ये कहने वाली बात है। एक लड़का को हम देखें, हमको भी थोड़ा, अब क्या बताइएगा, हम भी ट्रेन के सफर में जा रहे थे तो एक लड़का था, वो बात कर रहा था कॉल पे, कॉल पे बात कर रहा था, तो हम वहीं पे बैठे हुए थे। तो वो बोल रहा है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए सूरज को धरती पे ला दूं। रे पागला, जो कि ज्योग्राफी पढ़ यार, सूरज को धरती पे कैसे ला सकती है, ला सकते हैं। सूरज के किरण जब धूप उगता है तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं होता है। वो पागला बोल रहा है कि हम सूरज को धरती पे ला सकते हैं। हम बोले मतलब कुछ भी, एक लड़की लोग को जो है ना, जितना बहला दो फुसला दो वो लोग मान जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर लड़की, देखिए अगर मान लीजिए लड़की लंगड़ है, एक आंख की अंधी है, तो बोली आप कितनी सुंदर हो, वो क्या इंप्रेस इंप्रेस करने के लिए, आप कितनी सुंदर हो, आप तो नयन सुख लग रही हो। क्या क्या बोल दिए मेरे, तो ये बात है, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये लड़का सब जो है ना फुसलाता ज्यादा है, तो उसमें नहीं। अब देखिएगा, तो ये बात है, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये ट्रिक आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये समझ गए होंगे। आज का क्लास जो है बहुत है। देखिए आपको हम 2 ट्रिक बताए, आप आज ये काम कीजिए, आप घर पे रिवाइज कीजिए। आपके बहन होंगे, भाई होंगे, या आपके घर के अगल बगल में कोई बकलोलवा होगा, कोई बकलोल होगा ना, उसको जाइए कि यहाँ सुन, चल एक बात बताओ, 9 गुने 9 99 गुने 99 एकरा गुना करके बताओ। तू कहेगा, तू कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा, देखो 99 गुने वो बकलोलवा ऐसे गुना करके दिखाएगा। तो बोलेगा रे बकलोलवा ऐसे नहीं करना है, ले हायो मेरे को ट्रिक तोरा का बता रहे हैं, तो ऐसे बताइएगा। तो वो कहेगा ओ ये कहाँ से सीखा है, तो बोलेगा सुन आज याद है, फिर कल हम बताएं, फिर कल हम क्लास में आपको ट्रिक बता देंगे, फिर भियान को हम जो ट्रिक बताएंगे फिर उसको जाकर के बताइएगा। वो बोलेगा ओ ये कहाँ से ला रहा है, तब देखिए ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहिएगा कि हम इसको आज पढ़ें, आज देख लिए, कल सोचे कि चलो नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला आपका। आप जब आज ये पढ़ लिए तो इसका रिवाइज करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, हम लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।